ATN लाइव में है आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जो है दरौली प्रखंड के विधानसभा क्षेत्र की तरफ आया हूं, जहां पर सिटिंग कैंडिडेट सतदेव राम जी हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली बार इन्होंने 10,000 के ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। उस वक्त जो है लोगों से अलग थे। इस वक्त महागठबंधन का लहर चल रही है। इनका जो है गठबंधन हो गया है राजद से, कांग्रेस से। अब जो है इनसे मैं बात करना चाहूँगा कि ये अपने क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे और कैसे जो है लोगों से करने के। सर, आप यहाँ के सिटिंग कैंडिडेट हैं और इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें जो है आपका महागठबंधन से कोई तालमेल नहीं था और इस वक्त तालमेल है, तो कहाँ तक मतलब कि आप आगे जाएंगे? सबसे पहले मैं आपके ATN चैनल के माध्यम से दरौली विधानसभा की जनता को नमस्कार करते हुए पूरे बिहार के मतदाताओं को नमस्कार करता हूं। पिछली बार हम लोग अपने भाकपा माले के संगठन के ही बल पर हम लोग लड़े थे। उसके पहले भी हम लोग अकेले लड़ते आ रहे हैं। एक तो मैं बता दूं कि पहली बार भाकपा माले महागठबंधन में शामिल हुआ है, तो हम लड़ते जीतते आ रहे हैं और इस बार महागठबंधन के साथ हैं तो जीत और बड़ी और पक्की हुई है। गठबंधन बनने से गरीबों के अंदर, किसानों के अंदर, समाजवादी, लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, बुद्धिजीवी तमाम लोगों के अंदर एक काफ़ी खुशी की लहर है। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन से आपका साथ रहेगा? आपको क्या लगता है कि जो महागठबंधन हुआ है उससे जो है चुनाव की प्रतिक्रिया पर आपका वोट बैंक बढ़ेगा? हमारा वोट बैंक करीब 3 गुना होगा, क्योंकि सारे लोग उत्साहित हैं, खुशी में हैं, खुशी से नाच रहे हैं और सब लोग वोट महागठबंधन को देने के पक्ष में हैं। सारे RJD के कार्यकर्ता हो, कुछ CPI CPM के भी कार्यकर्ता है, कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता है, सारे लोग लगे हुए हैं और दिखाई पड़ रहा है। अभी तक तो दूसरी पार्टी की कोई यहाँ चर्चा तक नहीं है। एक माले महागठबंधन उम्मीदवार झंडा में 3 तारा निशान का ही चर्चा चल रहा है, तो इसमें लगने का क्या बात है? अभी तो इसी की चर्चा हो रही है। आपकी लड़ाई अपनी किससे मानते हैं, NDA या किसी जनपद, किस जनपद से निर्दलीय कोई आ रहा है उससे लड़ाई आपकी है या NDA का कोई सिपाही है? हमारी लड़ाई अभी दरौली विधानसभा में किसी से नहीं है। अभी हमने एक तो जो महागठबंधन का समर्थन है और दूसरा कि हमने जो इस क्षेत्र में काम किया है उसका समर्थन है। तीसरा कि हम लगातार लोगों के साथ उनके दुख सुख में शामिल रहे हैं। और आप लोग तो देखे हैं कोरोना वायरस के समय में, लॉकडाउन के समय में 27 मार्च को जब प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे थे और उनकी कोई देख-रेख, आप कह रहे हैं कि प्रवासी है तो यहीं के बिहार की ही जनता है? हम प्रवासी भी कहते हैं, बिहारी भाई भी कहते हैं, मजदूर भी कहते हैं, हम अपना भाई भी मानते हैं, सब कुछ। अब उस समय जो आप ही लोगों ने चर्चा करके नाम फैला दिया था, तो नाम है, कोई नाम चर्चित हो जाता है तो जुबान पर रहता है वो हमारा भाई। और उसका उदाहरण है मेरे पास कि भाई हैं, तभी हम 27 मार्च को उनके बीच मेहरावना पुल पर गए और उन लोगों ने हमसे निवेदन किया कि भाई आप सिर्फ यहाँ से छुड़वा दीजिए। मैंने दृढ़ता से कहा कि हम आपको यहाँ से सिर्फ छुड़वाएंगे ही नहीं, आपके गृह जिला भिजवाएंगे। और हमने वहाँ रह करके, लड़ करके, नीतीश कुमार के जो फैसला था कि हम बिहार में किसी को नहीं आने देंगे, उस फैसला को भी मैंने वहाँ तोड़ा और उनसे नया फैसला लेने के लिए भी विवश किया कि जे आप
सभी लोगों को गृह जिला भिजवाने के लिए इतने साधन बस का व्यवस्था करें, और उनको करना पड़ा। हमने तो अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, हम मजदूर के पार्टियाँ हैं तो उनके लिए हमने ये काम किया। फिर दूसरा जो सरकार ने जो नारा दे दिया था सोशल डिस्टेंसिंग का, ये नारा सही नहीं था। समाज से ही हम अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने चाचा को, सारे इस तरह के रिश्तेदारों को छांट दें, तो भाजपा तो ऐसा ही करना चाहती है। हमने कहा कि नहीं, ये सोशल डिस्टेंसिंग का बात नहीं है, या फिजिकल डिस्टेंसिंग का बात है। कोरोना है, बचना है, उसके लिए एक हम फिजिकल डिस्टेंसिंग बना करके रहेंगे और साथ रहेंगे। और हमने दिखाया कि जितने लोग आए, क्वारंटाइन हुए, तो लोग समझता था अरे भाई बहुत हुआ है, और इस कह करके उनको खाने पीने में लूट हो रही थी। उनके बिछावन नहीं थे, उनके पंखा नहीं थे, उनके लिए टॉयलेट नहीं थे, कोई साधन नहीं था। हमने सीधे क्वारंटाइन पर गया और उन तमाम भाइयों से मिल करके और जाना, और फिर प्रशासन पर दबाव बढ़ाया। जहाँ खाना की दिक्कतें थी तो खाना मिला, जहाँ बेड की दिक्कतें थी तो बेड मिला, जहाँ टॉयलेट वगैरह, पंखा वगैरह की दिक्कत थी तो वो सब हम लोग मुहैया कराए। तो इसीलिए ये सब हम किए कि वो मेरे भाई थे, वो मेरे घर के हैं, मेरे बिहार के हैं, और हमने ये सब काम किया। तो इस सारा काम करने के वजह से जनता में आज इसकी एक बड़ी चर्चा है, और हर तबके के लोग, शिक्षक लोगों के लिए हमने विधानसभा में नीतीश कुमार से लड़ गए। जल जीवन हरियाली के तहत जो नीतीश कुमार गरीबों को आहर पोखर पैन से उजाड़ रहे थे, उसके लिए लड़के हमने उनको बचाया। तो ये सब तरह के जो लड़ाई हम लड़े, आज वो सब लोग, हर तबके के लोग ये मान रहे हैं कि इन्होंने मेरे लिए काम किया है। तो ये सब मान लिया जाए कि आप कोरोना वायरस में गरीबों के लड़ाई के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़े, तो कहीं ना कहीं ये सारे लोगों को जो है नीतीश कुमार से आक्रोश होगा। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने गरीबों से गद्दारी किया है। उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ के अब बिहार में महागठबंधन बना है लालू जी के साथ, और उस गठबंधन पर बिहार की जनता ने विश्वास किया, मैंडेट में आए, और उन भाजपाई ताकतों से, भाजपाई कौन है? भाजपाई गांव के दबंग है, सामंत है, जमींदार है, और गांव के गरीब, उन लोगों से लोहा लेते हुए, दो हाथ करते हुए महागठबंधन को, नीतीश को वोट दिया, प्रचंड बहुमत दिया, सरकार बन गई। और उन्होंने 12 बजे रात में वो भाजपा के गोद में चले गए। ये गरीबों से गद्दारी किए हैं, गरीबों को धोखा दिए हैं, और आज सारा गरीब इस बात को याद रखा है, और इस बार उनको सबक सिखावेगा। और मुख्यमंत्री बनने की क्या बात है, उनका बहुत नामात्र खाता खुले कि नहीं, इसको देखिए आप। जैसा वो कर्म किए हैं, परिणाम मिल रहा है। जिस भाजपा के गोद में जाके बैठे, आज वही भाजपा सीटों के तो तालमेल बड़ा बढ़िया तरह से कर लिया है। आएगो लोजपा को अलग कर दिया है, और वो लोजपा ने फैसला ले लिया है कि जहाँ जो जदयू के प्रत्याशी होगा, हम वहाँ प्रत्याशी उतारेंगे। जहाँ भाजपा का तहाँ नहीं उतार रहा है। मगर एनडीए के एक बड़े नेता का कहना है कि लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, भाजपा के बड़े नेता, कदावर नेता क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं, और इसको जानना है, समझना है। तो जब आज के गृह मंत्री और कल के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या क्या चुनाव में घोषणा किए लोग,
और जब लोगों ने उसका जवाब मांगा तो कहा कि छोड़िए ना, ये तो जुमला है। किसी ने कहा कि ये होली का फाग है। तो उन लोगों की बात का नोटिस कौन लेता है? हम लोग इसका नोटिस नहीं रखते हैं। और वो आज सुशील कुमार मोदी बोले हैं कि लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं एक आपसे ही सवाल करूं कि पिछले दुरावदा के उपचुनाव में जदयू को टिकट दिया गया और भाजपा के एक वरिष्ठ कदावर नेता व्यास सिंह निर्दलीय कैसे खड़ा हो गए और दिया, जदयू को हरा दिया और यहाँ से उठ के गए पटना तो जदयू में शामिल करा लिया। तो इसका माने अब इसका कौन जवाब देगा? देंगे सुशील कुमार मोदी आकर के बोल गए कि वो भाजपा से उनका कोई संबंध नहीं है। 6 साल से निष्कासित किया गया, 6 साल और शामिल करा लिया गया। तो इन लोगों की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है और इसको थोड़ा सा लोग ध्यान दे करके सोचे तो कोई माने करनी और कथनी में वो इतना फर्क है ना, मिल नहीं खाता है। तो इसलिए इन लोगों की बात पर अब विश्वास करना, क्योंकि ये लोग माने झूठ को सच में बदलने वाली पार्टी इसको कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। जितनी झूठ बात है उसी को ये लोग सच बनाने में कसरत करते हैं, अफवाह फैलाने में कसरत करते हैं। आपको क्या लगता है कि सिवान जिला, पूरे सिवान जिला में 8 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर एनडीए की क्या परिस्थिति रहेगी और आपके महागठबंधन की क्या परिस्थिति रहेगी? सिवान के 8 जिला, 8 विधानसभा महागठबंधन जीतेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि गरीबों में ये महागठबंधन बनने से इतना उत्साह है, इतनी सक्रियता है कि वो देखते बन रहा है। एक सीट एनडीए को सिवान में नहीं मिलेगा, 8 के 8 सीट महागठबंधन जीतेगा और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। ये गठबंधन जो है जनता के ज़रूरत का गठबंधन है, सही गठबंधन है। नीतीश और भाजपा के गठबंधन सही नहीं है, लेकिन राजद, माले और सीपीआई, सीपीएम या झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, ये गठबंधन अभी सही गठबंधन है और इसमें कोई किसी प्रकार के मतभेद नहीं है और सारे लोगों के अंदर उत्साह है और सब लोग मिल करके महागठबंधन को जिताने में लग गए हैं। हम तो आपको एक बात बता दे रहे हैं कि लालू जी की जब पूरी चढ़ंती थी उस समय राजद कतार में इतनी सक्रियता नहीं थी जो आज आई है। माई समीकरण एकदम इंटैक्ट हो गया है और दलित, अति पिछड़ा एकदम इंटैक्ट हो गया है। अभी आप चुनाव का वक्त है, दरौली इस चैनल के माध्यम से दरौली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि मैं फिर से जब यहाँ का एमएलए बनूंगा? कहाँ नहीं है। यहाँ पर एक छोटा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल की लोग मांग रख रहे हैं। तो ये उप पीएससी असम में है और हम लोग ये निर्माण किए हैं उसी का। ये ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग से ये सवाल ओझल है, हमने उसी दिशा में ये काम किया है और इसमें और अभी जोड़ना है और जोड़ करके इसको उप पीएससी बनाना है। 6 पंचायतों का ये होगा। जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है तो हमने ही तो दरौली में रेफरल हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। तो काहे अब किसी को कुछ कहने की भी लोकतंत्र है, चुनाव है तो कुछ लोग बोलेगा। हमारे दिमाग में दरौली विधानसभा के हर बिंदु, हर पॉइंट हमारे जहन में है। हम हर दिशा में काम कर रहे हैं। रेफरल हॉस्पिटल हम ही बना रहे हैं दोनों में। सारे उच्च विद्यालय से इंटर कॉलेजों को हमने ही स्वीकृति दिलवाया है भवन का। आपको मैं बता दूं, जिला में मात्र 22
उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेजों का भवन स्वीकृत हुआ है। उस 22 में 8 विधानसभा है ना, उस 22 में मेरा दरौली में 9 भवन है। मैं हर चीज़ों को दिमाग में लेकर के चलता हूँ, उस दिशा में काम करता हूँ। अभी इसी गांव में जहाँ बैठे हैं हम लोग, मिडिल स्कूल जो कई वर्षों से बंद था भवन के अभाव में, हमने उसको लड़ करके लाए हैं और वो बन रहा है, लगभग काफ़ी ऊंचा चल गया है दीवार। तो ये सब बातें हमारे दिमाग में है और मैं काम पर ही विश्वास करता हूँ और काम में लगा रहता हूँ। मैं किसी तिक्रमी तरीका से वोट अर्जित करके और पटना या किशनपाली कोई आराम नहीं फरमाता हूँ। 24 घंटा हमारी नीति बनी हुई है, जनता की बात, जनता के साथ और जनता के काम। हम इस नीति पर काम कर रहे हैं, हमको काम में विश्वास है। अब कुछ लोग हैं कि वो इसी तरह के अर्जी फर्जी बात करते रहते हैं, नहीं तो काहे नहीं। 5 साल थे ना भाजपा के प्रतिनिधि, MP थे भाजपा के, विधान परिषद सदस्य थे भाजपा के। कौ गो मालूम है आपको? 3 गो, 4 प्रतिनिधि थे। क्यों न किसी से डर है और हम बेबाक तरीके से अपनी पूरी बात कहेंगे और कहते रहते हैं। आज चुनाव हो रहा है तो मैंने तो लोगों से कहा हूँ कि भाई आप एक प्रतिनिधि चुनते हैं किस लिए? इसीलिए ना कि वो प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के सारे सवालों पर, हमारे सवालों पर विधानसभा में बात करे, सरकार के सामने रखे और उसके समाधान के लिए बात करे, समाधान कराए। तो कोई तो बोलता नहीं है। अभी ये भाजपा के जो 5 साल 10 साल रहे, मैंने 5 साल दरौली से है और मैरवा से 5 साल, 10 साल का रिकॉर्ड निकालिए तो एक दिन खड़ा होने का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। और मेरा जाकर के निकालिए, कारण कि विधानसभा में तो जो कुछ बोलिएगा तो वो सब नोट हो जाएगा और किताब बना करके लाइब्रेरी में रख दिया जाएगा, सब है। तो हमारी जो है बात हुई है तो वो निकल जाएगा एक किताब के रूप में मोटी। बिहार के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं हमने उठाया है। मुजफ्फरपुर के बलका गृहकांड के कार्यस्थगन हम लोगों ने दिया और स्वीकृत सरकार को करना पड़ा। चमकी बुखार पर हमने उठाया। हमने ये जल जीवन हरियाली के तहत गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई में हम ही ने मुख्यमंत्री से आमने सामने डिबेट किया और नल बिहार में जो मुख्यमंत्री का नल जल योजना था, इस पर आपने क्यों नहीं डिबेट किया? अभी जब तक हम लोग थे तो कोई सवाल जब परिपक्व होता है तभी बोला जाता है। उस समय सरकार के पास एक ही जवाब था कि हम निर्माण कार्य में लगे हैं। अब उसका समय आया था, तब तक ये पारे कर जा रहे हैं। वो फ्लॉप है, नल जल योजना फ्लॉप है, पूरी तरह से फ्लॉप है। उसमें जो बिहार के, आपको क्या लगता है कि काफ़ी घोटाले भी हुए हैं उसमें? हाँ, हम लोग इसकी जांच की मांग करेंगे, नल जल की हम मांग करेंगे। हम ये जो शौचालय बना उसकी भी जांच की मांग करेंगे। दरौली से आप यहाँ के सिटिंग कैंडिडेट से MLA रह चुके हैं, तो इसमें आपने क्यों नहीं उनके रहते हुए मांग किया कि यहाँ पर नल जल जो काफ़ी फ्लॉप चल रहा है? अरे भाई जले फूल फूले नहीं, अभी कोढ़ियों ना हो तलही आप उसको क्या उसके बारे में सोचिएगा। अभी जिस समय हम थे उस समय उसका कोई बहुत, अभी तो शुरू था, हम लोग जांच में भी गए थे तो वो तो शुरू था। तो उस समय वो सवाल उठाना बहुत ये बुद्धिमानी या चालाकी उचित नहीं था। अब उसका समय आया है, उसमें घोटाला हुआ है। हिंदू शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हिंदू तो आज कोई आया नहीं है भाई, आपने कहीं से लाया नहीं है, आपने किसी को पकड़ के बनाया नहीं है। हम लोग इसी धरती पर जन्म लिए हैं, पालन हुआ है, पोषण हुआ है, बड़े हुए हैं और हम चलते रहे हैं। बहुत सारा जो है लोग, कई पिछले माने वर्षों से, हजारों हजार वर्षों से लोग हिंदू हैं और हिंदू रीति रिवाज से अपना जीवन यापन करते रहे हैं। अब आप आज आ करके
अब आप सोचिए, आप एक हिंदू से पूछे कि बोलिए आप हिंदू हैं, उसको बोलने में बड़ी खराब लगेगा और बहुत नाराज होगा। तो ये तो सत्ता के लिए यह प्रयोग है, और यही सब चीज़ मिल करके हर नीति सिद्धांत से अलग कर दिया है। उन लोगों का कोई नीति सिद्धांत नहीं, मेरा इतना ही कहना है। और किसी तरह से सत्ता मिले, किसी तरह से हम सत्ता में जाएं, इसके लिए क्या करना है, किसको मरवा देना है, याद करिएगा, किसको मरवा देना है, किसकी हत्या करा देनी है, ये सब वो लोग करेगा सत्ता के लिए। उनको सत्ता से प्रेम है, सत्ता के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, इसलिए उनके पास कोई नीति सिद्धांत नहीं है। अगला सवाल आपसे कि आप बिहार का मुख्यमंत्री किसे देखना पसंद करते हैं? देखिए, कल आप होंगे सिवान में तो लोग नारे लगा रहा था, जनता के लिए छूट है बोलने के लिए, कुछ भी बोलते रहती है जनता। अभी चुनाव विधायकों का हो रहा है, विधायक जीत के जाएंगे। जो हमारा भारत का संविधान कहता है, वो बैठ करके किसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो अपना नेता चुनेगा। एक ये है, एक दूसरा है कि जिस दल का बहुमत अधिक सीट होगा तो उसमें चुना जाएगा। तो ये सब बात जो है ये चुनाव के बाद की है, अग्रिम बात करने से कोई बहुत फायदा नहीं होता है। अब भाजपा इसी बात को उठा रही है कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, चेहरा कौन है। तो हम पूछे का उत्तर प्रदेश में आपने चेहरा दिया था का? कोई जानता था कि जोगी वो मुख्यमंत्री हो जाएगा? और आपने उठा के ले जाकर के बैठा दी। 5 साल थे ना भाजपा के प्रतिनिधि, MP थे भाजपा के, विधान परिषद सदस्य थे भाजपा के। कौ गो मालूम है आपको? 3 गो, 4 प्रतिनिधि थे। क्यों नहीं एक बोर्ड लगा, क्यों नहीं एक काम हुआ? कहीं कोई बता सकता है? नहीं बताएगा। ये सब जो लोग हैं ना, वो बेईमान लोग हैं, और वही लोग सवाल उठाते हैं। जनता तो एकदम रेस है, लहर चल रही है, और सारे लोग एकदम लगे हुए हैं और रिकॉर्ड मत से जीतने के बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड बनाने के लोग बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, पिछले चुनाव आप 10,000 वोटों से ज़्यादा से जीते थे, इस बार आप कितने वोटों के अंतर से जीतेंगे? इस बार हम 50,000 वोट से जीतेंगे, 50,000 वोट से जीतेंगे। ये जनता के वॉइस है, ये जनता के उत्साह है, सक्रियता है, सारे लोग इसी काम में लगे हैं। तो हमको अपने काम पर भरोसा है, और हमने लोगों की काम किया है, और लोग उसको स्वीकार भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम फिर से लोगों से यही अपील की है। हमने लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने विकास की गाड़ी को पटरी पर चढ़ा दिया है, और हर जगह दिखता है। यही जो टियर से अंदर सड़क है, क्या इसकी हालत रहती थी? मैंने आया और इसको ग्रामीण सड़क से पथ निर्माण में स्थानांतरित करके, और पथ निर्माण से इसको स्वीकृति करवा दिया। 8 मीटर चौड़ा अब ये सड़क बनेगी। अब एक चीज़ मेरे साथ है कि मुझे अभी समय मिला है मात्र 2 साल। 2 साल तो मेरा जेल में बीत गया। जब निकले तो हम शुरू किए, और 2 साल अब हम किए, तब तक ये कोरोना आ गया, डिस्टर्ब हो गया। मैंने कभी कोई पदाधिकारी पॉजिटिव तो कभी कोई पदाधिकारी पॉजिटिव, तो काम नहीं बढ़ सका, बाधित हुआ। नहीं तो हम इसी बार स्थापित कर देते इस बात को, क्योंकि मैं डेवलपमेंट कैसे होता है
इसके पूरे आयाम को समझ लिया। और आज भी पटना में जो भी अधिकारी हैं, जो भी प्रधान सचिव हैं, बड़े से बड़े अफसर, बाकी सारी जातियां, हमारे यहाँ तो अब ये चर्चा चल रही है कि भाई अब वोट भाजपा को दे के क्या करेंगे हम लोग। तो बहुत सारे लोग, खास करके महिलाएं तो कह रही है कि हम लोग कहाँ बूथ पर जाएंगे, हो गया जो जीत जाएगा। अच्छा, एक बात बताएं कि एनडीए एक तरफ जो है गठबंधन करके आ रहा है, दूसरे सिवान की एमपी कविता सिंह, उनके पति अजय सिंह, दुरौंदा में ब्यास सिंह का, सिवान सदर से ओम प्रकाश यादव है, दोनों का बहिष्कार कर रहे हैं और बोल रहे हैं बहरूपियों को मैं यहाँ से हराऊंगा और यहाँ से भगाऊंगा। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? होगा नहीं, सिर्फ आप ही बहुरूपिया बनिएगा। भाजपा ने उनको हराने के लिए बहुरूपिया बना, तो उसका बदला अब वो लेने के लिए बहुरूपिया बने हैं। वो उसी ढंग की पार्टी है। अरे कुछ दिन सत्ता चल गया और जो दिख गया अब उसमें यही होगा, एक दूसरे के खिलाफ होगा और वो पार्टी छोड़ के लोग भागेगा। अब विद्रोह की घड़ी अब आ गई है और वो एक नहीं है, अभी उनको जदयू से निकलना पड़ा है, कई पार्टी के कई नेताओं को निकलना पड़ा है। ये अब विद्रोह होगा और उनका जो है अब खटिया लोटिया डूबेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो तो दिखाया रास्ता भाजपा नहीं, अब भाजपा ने दिखाया है तब वो कर रहे हैं। तो वो जदयू के सांसद हैं कविता सिंह, तो उससे क्या हो गया उन लोगों को? उसमें कोई नीति और सिद्धांत तो है नहीं। गठबंधन होने के नाते एक दूसरे का साथ देना है। जैसे आपका महागठबंधन, आप बोल रहे हैं कि काफ़ी लोगों में उत्साह है कि मेरा राजद से गठबंधन, तो गरीब गुरबा जो लोग हैं ये मतलब कि बहुत उत्साहित हैं कि हमारे साथ माले पार्टी आ गई जो है और हम गठबंधन है तो हमें उसका जो है साथ मिलेगा और हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। मगर यहाँ देखा जा रहा है कि एनडीए में गठबंधन होने के बाद एक बड़े नेता और कदावर नेता होने के बाद बोलते हैं कि हम इनका विरोध करेंगे। हाँ, तो हम बताए कि वो लोग किए हैं, पहले भाजपा के लोगों ने किया, तो अब वो कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि माने जदयू भाजपा ये किसी नीति और सिद्धांत की पार्टी नहीं है। हिंदू तो कब से है ना भाई, 14 से है का? कब से मंदिर बना है, कब से लोग पूजा करते रहे हैं, मस्जिद में भी लोग जाके अपना इंशा अल्लाह करते रहे हैं, सारे लोग तो करते रहे हैं। अभी 14 से लग रहा है कि ये वो अलग से विशेष हिंदू हो गया। तो ये विशेष हिंदू जो लोग बनाए हो गया। आज जाइए शाम में रोड पर तो लग रहा है कि लोग, हमारे यहाँ कार्तिक नहान के मेला लगता है, तो मेलवा के एक दिन आगे और एक दिन पाछे तक रोडवा पर चलना मुश्किल रहता है। उस तरह के लग रहा है कि मेला लग रहा है। महिलाएं सब सरेह में बाहर जा रही है। अब तो खेत अभी खाली नहीं था, पानी लगा हुआ था, तो सारी सड़कों पर ही लोग ये कर रहे थे, शौच कर रहे थे। लास्ट सवाल, आप दरौली और सिवान की जनता को अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम दरौली की जनता से यही अपील करेंगे कि जो विकास की गाड़ी पटरी पर चढ़ी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए सभी तबके के लोग अब मिल करके हमको ये अवसर देते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तो हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। काम को लोगों ने देख लिया है, उनको विश्वास भी है और उसी विश्वास के साथ हमको भी विश्वास है कि लोग ये अवसर देंगे, समय देंगे, एक्सटेंशन करेंगे, उनके विकास की गाड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। वो हर क्षेत्रों में, अभी तो कुछ क्षेत्रों में समयाभाव के कारण तेज़ी से कुछ पकड़ाया, कुछ छूटा हुआ है। सभी विभागों के में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज होने चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज होने चाहिए, हमने सवाल तो उठा दिया है लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है। हम उस काम को करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कृषि में कृषि
विकास के लिए कुछ परियोजनाएं हम अभी तलाश कर रहे हैं, कुछ दिमाग में आई है। अभी हमारी कोशिश चल रही है कि हर प्रखंडों में 2 से 3 लोगों के ये देख करके सहन पोजीशन और कोल्ड स्टोरेज लगवाएं, ताकि किसान अपना उत्पाद उसमें रखे और निकाल करके ले जाके खाए। तो इससे 2 चीज़ होगा, किसानों के उत्पाद अपना उनके काम में आएगा और हम महंगाई पर भी लगाम कस पाएंगे। अब मान लीजिए जैसे आलू लोग औने पौने दाम पर बेच दे रहा है, अब बड़े लोग उसको स्टोर कर ले रहे हैं और स्टोर कर करके उसको बाद में काफ़ी महंगे दाम में बेच रहे हैं। लेकिन किसान के द्वारा स्टोर होगा कोल्ड स्टोरेज में, तब तो कोई उसके दाम बढ़ाने वाला नहीं रहेगा और किसान निकाल करके खाएगा, तो बाज़ार में वो क्रय करने नहीं जाएगा। तब मार्केट में क्रेताओं की संख्या घटेगी तो मूल्य की भी संख्या घटेगी। आप देख रहे थे कि दरौली क्षेत्र से यहाँ के माले के प्रत्याशी सतदेव राम जी को जिनको देख कर गरीबों में, बेसहारों में, लाचारों में काफ़ी उत्साह है। इनका कहना है कि जो हम 10,000 से जीते थे, अभी महागठबंधन के साथ हमारा जो महागठबंधन हुआ है उसमें हम 50,000 वोटों से भी ज़्यादा से चुनाव जीतेंगे और यहाँ का विकास जो काम पटरी पर लाए हैं, जो रुका पड़ा है, उसको पूरा 100% लोगों को पूरा करेंगे। और इन लोगों की अपेक्षाएं जो है हमसे कि सतदेव जी हमारा ये काम करेंगे, उसको हम 100% पूरा करने में सक्षम होंगे और पूरा करके लोगों को दिखाएंगे कि कैसे विकास होती है और विकास की गंगा को बहाएंगे।